कई लोग कहते हैं, एक प्रश्न है कि जब भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं होता तो सब कुछ जब भगवान की इच्छा पे सही होता है तो शराबी शराब पी रहा है तो वो भी भगवान की इच्छा, फिर उसको नरक क्यों मिलता है? फिर तो नरक भगवान को मिलना चाहिए। नहीं, जब सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है तो फिर हम नरक क्यों जाएं? हमने जो पाप किए वो भी तो भगवान की इच्छा है। इसका उत्तर ये है, पहले एक उदाहरण समझ लें फिर उत्तर को अच्छी तरह से आप समझ जाओगे। अच्छा, आप ये बताओ कि आपके फ्रिज में पानी को बर्फ फ्रिज बनाता है या बिजली? नहीं सोच पाए, बोलो। आपके फ्रिज में ठंडक फ्रिज पैदा करता है या बिजली? बिजली है भगवान और फ्रिज हो तुम। भगवान के बिना, बिजली के बिना फ्रिज कुछ नहीं कर सकता। भगवान है बिजली, तुम हो फ्रिज। अच्छा, अब बताओ, फ्रिज में जो बर्फ जम जाती है वो बर्फ जमाने का काम फ्रिज ने किया या बिजली ने किया? अब भी कंफ्यूज हो। बिजली के बिना फ्रिज कुछ नहीं कर सकता, बर्फ नहीं जमा सकता, और फ्रिज के बिना बिजली भी बर्फ नहीं जमा सकती। दोनों बातें। तो फ्रिज क्या कहता है कि बिजली के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिजली से पावर लेकर ही बर्फ बनाता। तो बिजली ने क्या किया? बिजली ने केवल फ्रिज को पावर दी है बस, और बाकी वो जो बर्फ जमा है वो शक्ति तो बिजली से ली है उसने बर्फ जमाने की, लेकिन जो यंत्र है ना उसके अंदर लगा हुआ वो बिजली ने नहीं बनाया, यंत्र उसका स्वयं का है। यदि बिजली ठंडा करती है तो फिर गीजर में क्यों नहीं करती? उसमें दूसरा यंत्र लगा हुआ है। यंत्र की जिम्मेदारी बिजली की नहीं है। बिजली का काम है यंत्र को पावर देना, और उस पावर के बिना यंत्र कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पानी गर्म करना या पानी ठंडा करना ये यंत्र की जिम्मेदारी है, यंत्र का काम है, बिजली का काम नहीं। बिजली तो यंत्र को केवल पावर देती है, काम वो स्वयं करता है। इसी प्रकार भगवान के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। इसका मतलब है कि परमात्मा की पावर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पावर उसकी लेंगे और अच्छा बुरा कर्म वो हमारी, जो हमने यंत्र अपने अंदर फिट कर रखा है। यंत्र का मतलब हमारा संस्कार, और जैसा हमने संग किया वैसा रंग चढ़ गया। क्यों किया था कुसंग? सत्संग करो। यदि सत्संग ना करके कुसंग करते हो शराबियों का, फिर शराब पीते हो, नरक तुम जाओगे। हाँ, ये बात सच है कि भगवान की पावर के बिना तुम ठेके तक नहीं पहुंच पाओगे, पी नहीं पाओगे। पावर उसी ही काम करेगी। लेकिन तुमने अपने अंदर यंत्र नशे वाला लगा लिया है, हैबिचुअल हो गए नशे के। ये तुम्हारा दोष है, ये बिजली का दोष नहीं है। इसलिए नरक हम जाएंगे, भगवान नहीं। भगवान तो केवल कर्म करने की शक्ति दे दी और तुमको आजाद कर दिया। कुछ भी करो, अच्छा बुराई तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ अच्छा बुरा कर्म करने की पावर मैं दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म करने का अधिकार। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को बैठा देता है, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट दोनों आपको दे दी, और 3 घंटे के लिए एग्जामिनर ने, कानून ने, सरकार ने तुमको आजाद कर दिया। आंसर ठीक लिखो चाहे गलत, चाहे कुछ भी ना करो, बैठे रहो, चाहे उसमें गालियां लिखते रहो, जो मर्जी करो, तुम जानो 3 घंटे एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, तुमको आजाद कर रखा है। लेकिन उसके बाद जो नंबर आने हैं वो फिर बाद में तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तुम्हारा कर्म जो किया था उसके अनुसार एग्जामिनर नंबर देगा, वो पेपर चेक करने वाला, रिजल्ट बनाने वाला। इसी प्रकार मेरी माताओं, ये आंसर सीट है। ये जो देख रहे हैं शरीर, ये आंसर सीट है। इसको हमने अच्छा भरना है, अच्छे उत्तर देने हैं, ठीक कार्य करना है। और हमको आज़ादी दे दी, किसी को 100 साल की, किसी को 50 साल की, किसी को 60 साल की, किसी को 20 साल की।
जैसे 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे आजाद कुछ भी लिखो, इसी प्रकार परमात्मा ने मानव जीवन और आयु दे करके तुमको आजाद कर दिया। अब तुम कुछ भी लिखो, अर्थात कुछ भी कर्म करो। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, कुछ भी करो, लेकिन प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। फिर नंबर कैसे मिलेंगे? ये नहीं कि हाय भगवान ने क्या किया, ये हो गया कांड इतना बड़ा, भगवान ने क्या कर दिया हमारे लिए, ये नहीं कहना। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। ना वो ज्यादा ना कम नंबर देता, जितना किया है उतना ही नंबर देगा। इसलिए जो तुमको सुख दुख मिला है, भगवान को मत कोसो, ये भगवान ने क्या किया, कर्म।